बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। वो ज्यादा बार पागल हो गया। पागल यार ये है तो छोटे सरकार मतलब अद्भुत आदमी। एक बार बिहार में कह दिया था कि पता नहीं किस चीज की सरकार है। ये देखिए इस वाले बाइट में का सरकार है। अब जैसे ये है छोटे सरकार और इनकी लीला है अपरंपार, तो पप्पू यादव जैसे पॉलिटिशियन को एक बार इन्होंने कह दिया कि पागल है, लेकिन हम अभी ये क्यों चला रहे हैं? अरे यार, असल में अभी पप्पू यादव ने रिसेंटली एक बयान दिया और उस बयान के बाद मामला काफ़ी गर्मा गया। उसमें महिला के सम्मान की बात आ गई है और जब महिला की सम्मान की बात आती है तो पटना के जो महिला आयोग है उन्होंने पप्पू यादव को नोटिस भेज दिया। उसके बाद पप्पू यादव का हाल कुछ ऐसा हो गया और वो पश्चिम बंगाल में उस टाइम पे रैली वगैरह कर रहे थे, वोट के चक्कर में जलेबी बना रहे। पहले बता तो दीजिए कि बोला क्या पप्पू यादव ने? जलेबी बना दिया है कि भैया दिखा दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते। हाँ दिखा दीजिए। ये देखिए बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस कदर गंभीर एलिगेशंस लगा रहा है और उसके बाद इन एलिगेशंस पे उनको नोटिस भेज दिया जा रहा है। नोटिस में क्या है शोभन? देखिए, नोटिस की बात आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस ही देख लीजिए कि पटना की जो महिला आयोग है उसकी तरफ से क्या कहा गया है। महिला आयोग ने लिखा है यहाँ पर पप्पू यादव को, विषय महिलाओं के विरुद्ध आपके द्वारा दिए गए घृणित बयान के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, मतलब जो आपने बातें कही उससे रिलेटेड ये बात कही जा रही है। आसान हिंदी नहीं लिख सकते लोग। विषय के संबंध में कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रसारित वीडियो में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के प्रति आपके द्वारा घृणित बयान दिया गया है। घिन आ जाए ऐसा बयान दे दिया आपने। आसान हिंदी नहीं लिखी जा रही इनसे। 2026 में भी हिंदी नहीं लिख पा रहे ऐसे जो लोग समझ जाएं। लेकिन पप्पू यादव तो समझ गए ना। समझाइए आगे। तो आगे लिखा है इसमें कि जिसमें आपके द्वारा ये बात कही गई है कि राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं किसी न किसी राजनेता के साथ बेड शेयर करके ही आती हैं। ये हुई ना हिंदी, ये हुई हिंदी, ये आसान भाषा है। उपर्युक्त लिख दे रहे हैं। आगे बताइए। आगे लिखा है, जो महिलाओं के आत्मसम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। इस पर बिहार राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए आपसे ये जवाब की मांग करती है कि आपके द्वारा इस तरह की घृणित बयान क्यों दिया गया है, साथ ही क्यों नहीं आपके खिलाफ लोकसभा की सदस्यता रद्द करने हेतु लोकसभा अध्यक्ष से अनुशंसा की जाए। अनुशंसा, फिर अनुशंसा कर दी। अतः अपने उक्त घृणित बयान के संबंध में स्पष्ट जवाब पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अधोस क्या लिखा है भाई? अधोलिखित अद्योत हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसे अत्यावश्यक समझें। ये हिंदी जो मतलब पप्पू यादव पे बात करेंगे, लेकिन ये जो हिंदी लिखी जाती है भाई साहब, ऐसी हिंदी की नस फट जाए। मेरे को लगता है कि ये जो भी सरकारी मुलाजिम है जिनका काम इसको ड्राफ्ट करना होता है, उन लोगों को यार कोलिक्वल हिंदी, कोलिक्वल ही कहते हैं ना सोबन, बोल चाल वाली हिंदी। इनको जेनजी लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए। जेनजी भी मत लिखो यार, कम से कम ऐसे हिंदी तो लिख दो कि मतलब एक आदमी जिसको हिंदी समझ आती है, मेरे जैसे आदमी को तुम्हारी ये चिट्ठी, तुम्हारे ये नोटिस समझ में आ जाए ना। पप्पू यादव की अगर बात पे लौटे, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, नोटिस पहुंच गया है। ये जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हैं पूरे भारत की राजनीति में, क्या ये लोग मौजूद नहीं है? क्या मतलब आपको कर्नाटक से लेके अभी रिसेंटली गोवा से इसी तरीके का मामला है जहाँ पे मास एक्सप्लॉयटेशन की बात है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की। तो अगर एक सिटिंग सांसद इस तरीके की बात कह रहा है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन पे, सीधे डिस्क्वालिफिकेशन पे बात शुरू हो गई। मेरे को लगता है कि इसके इन एंड अराउंड एक कॉन्वर्सेशन हो सकती है। एट द सेम टाइम पप्पू यादव को भी कम से कम ये करना चाहिए कि ये जो इसको ना मतलब मीडिया के लैंग्वेज में हियर से कह देते हैं, कहीं का कुछ कहा, कहीं का कुछ सुना, इधर उधर का कहा सुना। तो अगर इतने ग्रेव 90% टाइप एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनको भी इसको सब्सटेंशिएट करना चाहिए, है ना? ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो भी गलत है कि भाई ये करती हैं वो करती हैं। तो इसमें से ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी महिला के साथ जो कि रेपुटेड पोस्ट के ऊपर काम कर रही है, अगर उसको ये बोल दिया जाएगा कि भाई तुम ये सब गलत काम करके फिर आई हो, तो ये तो मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। ये तो पप्पू यादव खुद ही कह रहे हैं, भले ही वो डेटा को बैक कर रहे हो या जो कर रहे हो, लेकिन
डेटा भी वो सिर्फ हवाई मार रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। जो अब उनका लेटेस्ट जो बनाया नया है, मतलब ये नोटिस आने के बाद उन्होंने काफ़ी गुस्सा जाहिर किया कि बहुत सारे बाबा हैं, ये सब काम करते रहते हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि बहुत सारे मंत्री भी कन्विक्शन है हैं। बाबाओं का यार। हाँ, बहुत सारे कन्विक्शन है, आसाराम से बाबाओं का है। लेके राम रहीम तक का, ये सारे जेल गए हैं। इन पे जिस तरीके के एलिगेशंस हैं, बेल पे आते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, टेम्पल रन करते रहते हैं, उसमें अगर ठीक है हम इसको मतलब अपना टेक, इस पे अपना टेक देने के बजाय, इसको अपना ओपिनियन पीस बनाने के बजाय ये जनता पे छोड़ देते हैं कि पप्पू यादव ने जो भी बात कही है, क्या मतलब उसमें सिर्फ भाषा के लिहाज से उनको भाषा पे रगड़ा जाए कि उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, या समाज में इस तरीके की कोई सच्चाई भी है। ये मेरे को लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बेटर है जज करने वाले। हम क्यों, मतलब ये इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है कि हम लोग जज बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हम जज बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपनी एक थोड़ी बहुत तो ओपिनियन होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं मैं दूंगा जनता देगी राय, जनता राय अपनी दे, लेकिन मैं भी राय दूंगा यहाँ पर। तो मुझे तो लगता है कि वो तो गलत उन्होंने बोला है, जो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ के साथ आपको यहाँ पर ये बता दें कि कुछ और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास लगातार, तो वो बज गया बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। पहले आप ये रिएक्शन देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेता दे रहे हैं। तो पप्पू यादव और पागल हो गया। जैसे उनके संस्कार हैं, जैसी उनकी राजनीति है, वैसा वो सोचते हैं। ये तो बहुत छोटा सा शब्द है, ये निंदनीय ही नहीं, क्या कहेंगे, कुकृत्य है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। To say something like this, especially to women politicians, and we have the best of them across the parliament now and so many more emerging ones, I think it is very shameful and very derogatory. तो ये तो 90% वाली बात हो गई कि भाई महिलाओं के लेकर जो है इन्होंने जो बात करी है। खैर उसके अलावा और भी बातें करी हैं। जब एक वीडियो इनका आ गया उसके बाद इन्होंने और भी वीडियोस बनाए हैं उसके, लेकिन उस वीडियो में जो पहला वाला वीडियो जो अभी लेटेस्ट जिस पे जो प्रॉब्लम हो रही है, बात हो रही है जिस पर, उसमें एक बात कही कि जो नेता हैं वो 70 से 80% जो है वो पॉर्न भी देखते हैं फ़ोन में, उन सबके फ़ोन में पॉर्न है, उनकी जांच होनी चाहिए। और उन्हें अपना फ़ोन भी दिखाया कि हमारा फ़ोन देख लीजिए, शायद आपको कुछ मिल जाए, तो अगर मिल जाए तो आप हमारी भी जांच कर लीजिए, ऐसा भी कुछ कहा उन्होंने। यार मेरे स्टूडेंट डेज की एक बात मेरे को याद है, तब मैं मतलब आई थिंक IMC के लिए तैयारी कर रहा था, मीडिया में आने के लिए जो पढ़ाई होती है उसकी तैयारी कर रहा था, और कर्नाटक से एक खबर आई थी। कर्नाटक से खबर ये आई थी कि वहाँ पे 2 MLA बैठ के और असेंबली में पॉर्न देख रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, ये तो देखा ऑन रिकॉर्ड है। ये और ना ये अपने तरीके का पहला मामला नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में जब असेंबली में बैठ के नेताओं की पॉर्न देखते हुए रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये बंदा जो कह रहा है, जो चूंकि मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में इकलौता मतलब वन ऑफ द पॉलिटिशियंस बोलूँगा, इकलौता नहीं, वो जो चंद पॉलिटिशियंस होते हैं कि बाढ़ आ गई तो किसी तरीके की मतलब कोई दिक्कत आ गई जनता के बीच, जैसे पटना पूरा डूब गया था। हाँ। डूबे हुए पटना में उस साल जो इकलौता आदमी बंदा ट्रैक्टर से उतर के दूध बांट रहा था, राशन बांट रहा था, जहां कोई ना पहुंच पाए वहां पप्पू यादव पहुंच रहे थे। ये तो हो गई एक ऐसे, तो ये रवि हो गए काइंड ऑफ। अच्छा, रवि हो गए, वो तो एक पॉइंट हो गया। बट द पॉइंट इज की ठीक है, हम इनके नेतागिरी को या मतलब एज ए नेता जनता के बीच पहुंचने को छोड़ भी तो जो ये बात कह रहे हैं मेरे को लगता है उस पर कोई मैसिव डेटा हो। जैसे कि अब नेताओं के बीच में बैठते हैं तो कुछ तो ऐसा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से, जो बैर वाली बात है 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आपको तो हमेशा टोकना होता है कि अच्छा। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर वाली। मैं क्यों बोलूंगा कि सबसे ज्यादा पॉर्न देखते हैं, इनके फोन को आप खोली होते हैं इनमें पॉर्न। हाँ, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो हमारे बीच में बैर कराने वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर 70% नेताओं के बारे में पप्पू यादव ये बात कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, हवा में नहीं कह रहे होंगे। और मैंने आपको वो एग्जांपल दिया, बहुत सारे इन्होंने डेटा और भी दिए हैं। अभी लेटेस्ट जो अभी आपने देखा था कि एक नेता जो है वहाँ पर खड़े हुए थे जहाँ पर टोल नहीं कटता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके जो है किसी महिला के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो वो कैप्चर हो गई थी। तो पॉर्न तो छोड़िए, जो नेता है वो अश्लील हरकतों में इस कदर सराबोर बैठे हुए हैं,
अब पता नहीं कि वो कितना उनके ऊपर आगे कार्रवाई की गई कि नहीं की गई। अभी रिसेंटली हाँ, वेस्ट यूपी से एक स्टोरी आई है, उसमें दो बंदे बाइक पे बैठ के और सड़क किनारे दो महिलाएं खड़ी थी, उनसे उनका रेट पूछ रहे थे और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का वो बेटा निकला। खबर आई कि उसको अरेस्ट किया गया है, बाद में मामला डिटेंशन का निकला और थोड़ी ही देर में 2-3 घंटे में ही बेल मिल गई। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे केसेस के और भी नाम लिए, जैसे कि देहरादून का अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी वाले मामले में आज तक पता नहीं चला कि वीआईपी कौन है। सही बात है। वो लड़की एक गेस्ट हाउस में काम करती थी, उसकी फैमिली से, उनकी अंकिता की माँ से मेरी बातचीत हुई अभी बीच में 2-4 महीने पहले। वो जो मोहम्मद दीपक का मामला आया था, हाँ। उसी के आसपास वापस अंकिता भंडारी का मामला जो है वो वापस से उठ रहा था, हाँ। खबरों में आ गया था और वो खबर ये आई थी कुछ जिस पॉलिटिकल पार्टी पे एलिगेशंस लगते हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने के, उसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बहुत ही सीनियर लीडर पे एलिगेशन लगा था, वीआईपी करके वो मामला उठा और फिर अब जाके शांत हो गया है। तो ऐसा नहीं कि पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं वो मतलब उसमें बिना आग के चिंगारी, मतलब बिना आग के धुआं उठ रहा है, नहीं, बिल्कुल। मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर तो ये बातें कही और ये होंगी। क्रॉस और पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा नहीं कि हाँ। मतलब पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं कि कांग्रेस वाले हैं कि उनकी अपनी, पप्पू यादव की अपनी पार्टी वाले हैं कि टीएमसी वाले हैं कि जेडीयू या आरजेडी या डाउन साउथ नहीं होता या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता। हाँ, तो उनके वो जो कह रहे हैं कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ये। तो उन्होंने आगे बहुत सारे बाबाओं के नाम भी लिए, जैसे कि नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम, ये सारे बाबाओं की बात भी करी है कि इन बाबाओं ने भी महिलाओं का बहुत शोषण किया है। और आप जानते ही हैं कि अब तो आसाराम भी बाहर आ गए हैं और ये जो राम रहीम है वो भी बेल और पैरोल पे बाहर आते ही रहते हैं। मतलब वो अंदर रहते ही कहाँ हैं? वो जेल कभी कभी जाते हैं। जेल कभी कभी जाते हैं। वैसे तो मतलब समझ रहे, जेल जाना उनका मतलब वो है, जेल जाके वो जेल एक तरीके से जेल दर्शन देने जाते हैं। हाँ। पर पता है आप ये वाली बात जनता सुनेगी तो उनको लगेगा कि ये जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं आप उनका नाम क्यों नहीं लेते। तो जाकिर नायक पे हमारा पूरा एक एपिसोड है, वो आदमी मानसिक तौर पे कितना डिस्टॉर्टेड है, क्या हालत है उसकी। उसने बोला था कि कोई एंकर, फीमेल एंकर अगर टीवी पे बैठी हो और आप उसको इतने मिनट तक अगर लगातार देख लेंगे तो आप में बदनीयती आ सकती है, इस वजह से किसी फीमेल को एंकर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अगर आपको 1% लग रहा है कि यहाँ किसी तरीके का टिल्ट है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रिलीजन को लेके, तो हमने हाथ खोल के सबकी सेवा की। सुभान बिल्कुल। देखिए, अब जो डेटा ये बता रहे हैं पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेता हैं, लगभग 755 नेता ऐसे हैं जो कि शोषण के आरोप हैं उनके ऊपर, यौन शोषण के आरोप है। और इसके अलावा जो चार्जशीट है वो पप्पू यादव के डेटा के हिसाब से उन्होंने 155 लोगों का नाम बताया, नेताओं का नाम बता दिया अक्रॉस, हाँ, चार्जशीटेड अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बताया है। तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला है जो चल रहा है, पूरी दुनिया में बात हो रही है उसके ऊपर, और ऐसे ऐसे एप्स्टीन फाइल्स तो हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ठीक से होती नहीं है, उस पर बात नहीं होती है। पप्पू यादव लेकर के आए हैं इन सब की बातें करने के लिए। तो यहाँ पर अब ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है, विषय बन गया है कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं, इसमें महिलाओं का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जिन्होंने नोटिस भेजा है पप्पू यादव को, उनके ऊपर भी लगातार पप्पू यादव वार कर रहे हैं और वो ये बातें कह रहे हैं। और हम इनके नोटिस से डरेंगे? ये हमारी सदस्यता, ये हमको नोटिस देंगे। ये लोग सूप बाजे तो बाजे, चलियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकती हैं ये लोग। क्या मैंने कहा भैया? अल्टीमेटली इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद वो जो उनको नोटिस गया है पप्पू यादव को, उस पे उनका कहना है कि उन्होंने किसी महिला को कुछ नहीं कहा। लार्जली वो जो पॉइंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो ये ड्रॉ, मतलब एज पर पप्पू यादव वो ये पॉइंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो भी महिलाएं आना चाहती हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और बगैर एक्सप्लॉयटेशन के उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो महिला आयोग को पप्पू यादव का जवाब ये है कि मैंने महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा। लार्जली जो मैंने कहा है वो नेताओं के कैरेक्टर के बारे में और इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं को उनकी जो एंट्री पे एक तरीके का बैरियर है उसके बारे में कहा है। क्या ये बात आपको लॉजिकल या सेंसिबल लग रही है? आपका इससे अग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है? इसके अलावा भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो चाहे इंडियन पॉलिटिशियंस पे हो, है ना, मतलब बाबाओं पे हो या बाकी के तबके पे हो, उस पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए हम लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।